नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मंदसौर का जो वैकेंसी 78 पोस्ट पर निकला है। और देखिए ये स्पार्क पब्लिकेशन का किताब है, ठीक है। और इससे पहले बताया दोस्तों, हम लोग 1 से लेकर 2 को प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 3 को। और देखिए बता दें दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा है और आप लोग मार्केट से चाहते हैं तो जाके आप लोग इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए बिना देरी को हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है कि हाल ही में स्टार फायर, देखिए हाल ही में स्टार फायर एल्गोरिदम का विकास भारतीय संस्थान ने किया। बताइए कौन संस्थान ने किया? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, खगोल भौतिकी संस्थान कि टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। बताइए कौन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर निम्नलिखित में से किन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सुशील कुमार मोदी हो जाएगा, जो बिहार के डिप्टी सीएम थे पहले, ठीक है। चलिए केंद्रीय सरकार, देखिए केंद्रीय सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, उलास एप्लीकेशन लॉन्च किया। चलिए देखिए अमेजन इंडिया ने हाल ही में देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया? बताइए अमेजन इंडिया ने हाल ही में देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डल झील। चलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारित कहाँ रखी? बताइए आधारशिला कहाँ रखी है? बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में। चलिए देखिए क्वेश्चन 6 है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था? बताइए 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान को किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 356। चलिए देखिए क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी यानी सबसे आगे है? बताइए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक राज्य। चलिए देखिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट अस्से, ठीक, एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए खाली स्थान 1857 ईस्वी को विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बताइए 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए एलोरा की गुफा में कितने मठ और मंदिर? बताइए एलोरा की गुफा था, उसमें कितने मठ और मंदिर है? बताइए। तो देखिए इसमें टोटल मठ और मंदिर मिलाकर इसमें टोटल 34 है, यानी 34 है। देखिए इसमें 12 गो बौद्ध धर्म से संबंधित है और 5 गो जैन गुफा है और बाकी मिलाकर टोटल 34 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? बताइए निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। भारत में देखिए भारत में भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ FICCI की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए भारत में भारतीय वाणिज्य के उद्योग महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हो जाएगा 1927 में। चलिए निम्न में देखिए 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित ट्रेनों में से कौन सबसे बड़ा है? बताइए हरिकेदुन कि कोटादून कि नालागढ़ दून कि देहरादून? बताइए इसका आंसर। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देहरादून। चलिए कुष्ठ रोग किसके जीवाणु के कारण होता है? बताइए कुष्ठ रोग किसके जीवाणु के कारण होता है? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। देखिए 1832 में दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र
डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया? बताइए। 1832 में दामिन एक्को के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर संथाल हो जाएगा, संथाल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये प्लास्टर हो जाएगा, प्लांटर, सॉरी प्लांटर है, प्लांटर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित, बताइए। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है? तो देखिए बता दें दोस्तों, ये सरदार सरोवर बांध है, ये गुजरात में है और ये नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है, नर्मदा नदी पर बना है, सॉरी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात और नर्मदा। चलिए डैश फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML माइक्रो इनवॉल्व डॉक्यूमेंट फाइल होती, बताइए, होती है। डैश कौन सा फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML माइक्रो इनवॉल्व डॉक्यूमेंट फाइल होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डॉक्यूमेंट हो जाएगा, डॉट डॉक्यूमेंट, देखिए सी इसका आंसर होगा डॉट डॉक्यूमेंट, डॉट कॉम, डॉट कॉम है। देखिए कौन सा व्यक्ति थे, कौन सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, बताइए। तो देखिए रॉबर्ट हुक है, यह 1665 में कोशिका की खोज किए थे। चलिए फोडोंग मठ स्थित है, बताइए फोडोंग मठ है वो कहाँ है, बताइए फोडोंग मठ कहाँ है? तो देखिए बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, यह सिक्किम में है, ठीक है, और यह बौद्ध मठ से संबंधित है, ये बौद्ध मठ से संबंधित है। देखिए निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है, बताइए निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह हुंडरू जलप्रपात है जो स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भारत का, देखिए भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए। भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भुवनेश्वर, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है? देखिए नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मणितोम्बी सिंह मणिपुर के किस खेल के खिलाड़ी थे? मणितोम्बी सिंह मणिपुर के किस खेल के खिलाड़ी थे? हॉकी के थे कि फुटबॉल के कि क्रिकेट के कि वॉलीबॉल के, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन भी होगा फुटबॉल के। चलिए देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? देखिए राज्य का बात आया है दोस्तों, तो देखिए इसका 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो पहले, और यही लोकसभा का पूछता ऐसी लोकसेवा का पूछता तो ये हो जाएगा 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो पहले। चलिए देखिए निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है, बताइए। देखिए नहीं पूछ रहा है, बताइए निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल के प्रदूषण का कारक नहीं है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आवारा जानवरों की काटना। देखिए आवारा जानवरों के द्वारा काटना, सॉरी आवारा जानवरों द्वारा काटना। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वायु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं बताइए जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफर के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, बताइए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रीवा कैसेरू परिपक्वता विधि, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 331 में। शायद ये अनुच्छेद अभी दोस्तों अभी हमारा संविधान से हट गया है, ठीक है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों की अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना, बताइए। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2005 हो जाएगा, ये 2005 ईस्वी में किया गया था। देखिए पार्टी में गुब्बारे को फुलाने के लिए, जो पार्टी होता है हम लोग पार्टी घर मनाते हैं, उसमें गुब्बारे को फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अकेले गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए। जेनॉन, आर्गन, हीलियम कि नियॉन? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, हीलियम गैस को उपयोग करते हैं जो हम लोग मुँह से फूंकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था?
तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कब किया गया था? बताइए 1912 में, 1930 में, 1965 में, 1956 में। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की बात बोल रहा है तो ये हो जाएगा हैमिल्टन, कनाडा में हुआ था 1930 में। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस महासागर द्वारा सबसे गहरा बिंदु कहा जाता है? गहरा बिंदु जावा गर्त है, सॉरी। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा हिंद महासागर। चलिए ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण, न्यायिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त? बताइए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों के प्राण, न्यायिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। केरल में मनाया जाने वाला ओणम त्यौहार नामक त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है? केरल में जो ओणम त्यौहार मनाया जाता है वो कितने दिन तक मनाया जाता है? बताइए, क्वेश्चन यही पूछ रहा है तो बताइए इसका आंसर। देखिए 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, इस 10 दिन तक मनाया जाता है। चलिए देखिए बनारस के इनमें से किस राजा ने 1781 में वारन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? बताइए बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? बलवंत सिंह को, कि चैत सिंह को, कि उदित नारायण सिंह को, कि मोहित नारायण सिंह को? बताइए। तो देखिए इसका आंसर बता देते हैं आप लोग को। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चैत सिंह। चलिए देखिए जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? बताइए थायराइड से, पीयूष से, पीनियल से, कि अधिवृक्क से? तो देखिए ये थायराइड हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा थायराइड। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1921 में, 1929 में, 1919 में, कि 1931 में? बताइए कब हस्ताक्षर हुआ था? देखिए बता देते हैं दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर। देखिए 1931 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा। यह महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ था और मतलब गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर उसी दिन हुआ था 1931 में। चलिए निम्नलिखित शासकीयतों में से किसे भारत के पिछड़े वर्ग और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? निम्नलिखित शासकीयतों में से किसमें भारत के पिछड़े वर्ग और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अचंत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है। लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तैराकी, की गोल्फ क्या खेलते हैं? बताइए अचंत शरद कमल एक कौन सा खिलाड़ी है? तो देखिए टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखिए शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? बताइए शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा पंजाब राज्य मनाता है इसको। देखिए बाणभट्ट राजा ने डैश की जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी लिखी थी? तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन के। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखिका है? बताइए निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखिका है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन बता देते हैं, डी होगा, सुधा मूर्ति। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पंछी अभयारण्य स्थित है? बताइए भारत में किस निर्जन द्वीप पर एक पंछी अभयारण्य स्थित है? तो ये हो जाएगा पिट्टी द्वीप। ये पिट्टी द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप में है। ठीक है, ये लक्षद्वीप में है, केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप में स्थित है। देखिए भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर हिंदू राजा विख्यात है। कौन हिंदू राजा थे जो नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लघु कच्छ रण। चलिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष डैश में शुरू हुई? बताइए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2002 में, कि 1995 में, कि 2005 में, कि 1999 में? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1999 हो जाएगा।
ठीक है, सलार जंग संग्रहालय किस शहर में थे? सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? बताइए कौन सा संविधान संशोधन है? तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये 24वां संविधान संशोधन 1971 वाला है। ठीक है, देखिए, धान जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्मित किए जाते हैं। पापड़, मसाला की मिठाई की चांदी? बताइए क्या होगा? देखिए, ये मसाला हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, आजू लामू। देखिए, आजू लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? बताइए, आजू लामू लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया? बताइए, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ये हो जाएगा 10 मंडल में विभाजित किया गया है। देखिए, पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए, पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1992 में, 1990 में, कि 1985 में, कि 1972 में? तो देखिए, 1985 में सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था। और इसका छोटा डेट बता देते हैं, ये 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? बताइए किसके द्वारा दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? तो ये हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। देखिए, मेजर ध्यानचंद, इसका नाम चेंज करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर। ये क्वेश्चन 54 है कि निम्नलिखित में से किसके कंपाउंड केवल विषम हार्मोनिक्स उत्पत्ति करते हैं? थोड़ा ब्लर हो गया, आप लोग, हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके कंपाउंड केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक बूंद आर्गन पाइप में हवा स्तंभ। ठीक है, चलिए 55, देखिए 55 है दोस्तों। देखिए, 90 डिग्री पूर्व या उत्तर डैश से होकर नहीं गुजरता है, कौन सा है राज्य है जो 90 डिग्री पूर्व या उत्तर से होकर नहीं गुजरता है? देखिए, मेघालय है कि सिक्किम है कि बांग्लादेश के भूटान? बताइए क्या होगा? देखिए, ये सिक्किम राज्य नहीं है। देखिए, सिक्किम राज्य 90 डिग्री पूर्व या उत्तर से नहीं होकर गुजरता है। देखिए, हो गया। देखिए, गुजरता है कौन राज्य बता देते हैं आप लोग को। असम हो गया। देखिए, असम है, मेघालय है, ये मेघालय होते हैं, ये बांग्लादेश में चला जाता है। ठीक है, देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? बताइए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ये हो जाएगा 2। चलिए, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? बताइए, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? लॉर्ड मिंटो होगा कि लॉर्ड मेयो कि लॉर्ड रिपन कि लॉर्ड लिटन? बताइए। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड रिपन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड रिपन। देखिए, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल दोस्तों बता देते हैं 1880 से लेकर 84 तक था इसका कार्यकाल। देखिए, ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? जो ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? तो देखिए, एबोनाइट है कि आवेश है कि अंबर है कि ऋणात्मक है? देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अंबर। चलिए, देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न में से कौन से ऐसे एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेलों में रजत पदक जीता है? बताइए, निम्न में से कौन से ऐसा एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है? देखिए, पीवी सिंधु बता दें दोस्तों, इसका आंसर पीवी सिंधु होगा। और ये कब जीती है? तो ये 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, उसी में ये पदक जीती थी। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है? तो इसका आंसर देखिए, बताइए आप लोग, तो बता देते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, असमानताओं में कमी। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका मुख्यालय जिनेवा होगा, इसका मुख्यालय जिनेवा है, ठीक है। और बताया दोस्तों इसमें प्रेजेंट कितने देश अभी शामिल है, तो इसमें प्रेजेंट देशों की संख्या 164 है, ठीक है। और इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? सेरिबेलम, मस्तिष्क, महाधमनी कि मज्जा? बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाधमनी। देखिए भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। ये कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। और कब गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी टाइम इसको गाया गया था। किसको? जनगण मन को, ठीक है। देखिए बांग्लादेश डैश से डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा था, बताइए बांग्लादेश कब से लेकर कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान का देखिए 1947 से लेकर 1971 तक, और ये 16 दिसंबर को ये 1971 में आज़ाद हो गया था। इंडिया को आज़ाद करने में बहुत बड़ा हाथ था, आप लोगों को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए कथा सरित सागर, बताइए कथा सरित सागर की रचना किसने की? बताइए कथा सरित सागर की रचना किसने की? भास, जयदेव, कालिदास, सोमदेव? बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? भास होगा कि जयदेव होगा, कालिदास होगा कि सोमदेव होगा? सोमदेव। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोमदेव। देखिए एक असौ शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है? बताइए एक असौ शक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होती है? तो इसका आंसर सी होगा, 746 वाट के बराबर होता है। चलिए देखते हैं आरबीआई ने अधिनियम में कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार के आरबीआई बोर्ड अधिग्रहण करने के बैंक गवर्नर से परामर्श करने के बाद आरबीआई को जनहित में आवश्यक माने जाने वाले निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर बताते हैं अनुभाग 7 हो जाएगा, अनुभाग 7। देखिए ल्यूकेमिया हमारे शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? यानी कैंसर है। तो देखिए ल्यूकेमिया ये गर्भाशय होगा, फेफड़ा होगा, त्वचा होगा कि रक्त होगा? देखिए ल्यूकेमिया है दोस्तों, ये रक्त का कैंसर है, ठीक है। ये रक्त का कैंसर है, ब्लड का। देखिए इतिमाद उत दौला का मकबरा जिसमें पिटरा ड्यूरा पच्चीकारी के साथ सजावट की गई है और ये कहाँ स्थित है? बताइए ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी होगा, ये आगरा में स्थित है। चलिए शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों के आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? बताइए किसके नाम से जाना जाता है? तो यह हरा शैवाल के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता का संगठन के संस्थापक कौन थे? बताइए ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? बताइए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। देखिए दो कर्मागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिन होती है? बताइए दो कर्मागत अमावस्या न्यू मून के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिन की होती है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर से होगा 29.5 दिन। हैदराबाद रियासत को कब में भारतीय संघ में मिलाया गया? बताइए हैदराबाद जो रियासत है उसको किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया था? 1948 में, 1950 में कि 1952 में कि 1963 में? देखिए इसको 1948 में मिला लिया गया था। देखिए कलिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था वो किस राज्य में स्थित है? कलिंजर का किला है जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था वो किस राज्य में है? पंजाब में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कि सिंध में? तो देखिए उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश में स्थित था, ठीक है। निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर के नाम से जाना जाता है? ब्रायोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटम कि लिवर्टर्स हुई? बताइए। देखिए बायोफाइटा है, यह हो जाएगा ब्रायोफाइटा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए वेलंकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? बताइए वेलंकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? मदुरई, सलेम, थेनी कि नागपट्टिनम? बताइए क्या होगा, किस जिले में है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नागपट्टिनम। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन 77 है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित है। बताइए भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, की नागरिकता, की चुनाव, की मौलिक अधिकार। बताइए। देखिए ये राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए वस्तु या सेवा कर, वस्तु या सेवा कर जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, जिसने भारत के केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर स्थान ले लिया है। ठीक है, और ये कब लागू होता है? बताइए कब लागू होता? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 जुलाई 2017 को यह लागू हो गया था। देखिए सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से? बताइए सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है? बताइए इसका आंसर, सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है? तो यह भारोत्तोलन हो जाएगा, यह भारोत्तोलन वो खेलते हैं। विटिकल्चर का संबंध संदर्भित करता है। बताइए विटिकल्चर का संबंध डैश को संदर्भित करता है। तो देखिए विटिकल्चर ये अंगूर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर अंगूर हो जाएगा। सॉरी अंगूर नहीं होगा, सब्जी होगा। ठीक है, इसका सॉरी होगा, सब्जी होगा, सब्जी उत्पादन के लिए। चलिए कम्बन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? बताइए कम्बन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिल। कम्बन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो यह हो जाएगा तमिल। शुक्र ग्रह को कितने प्राकृतिक उपग्रह? बताइए शुक्र ग्रह को कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 0। चलिए शांति घाटी आंदोलन 1973 में किस राज्य में शुरू किया गया था? बताइए शांत घाटी आंदोलन साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में हुआ था, वो किस राज्य में शुरू किया गया था? तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, केरल राज्य में। चलिए बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनी? बताइए एक बादल रहित दिन है, ठीक है, और आप लोग एक खुले में खड़े हैं, तो आपकी परछाई सबसे छोटी बनी कब? 3 बजे, 12 बजे, कि 9 बजे, कि 7 बजे? बताइए। देखिए इसका आंसर जाहिर सी बात है 12 बजेगा, यानी सामने से अति ऊपर से बनेगा तो हम लोग का परछाई एकदम छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 बजे। देखिए श्रीलंका, देखिए श्रीलंकाई गृहयुद्ध के संदर्भ में LTTE से पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया था? बताइए श्रीलंकाई गृहयुद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया था? बताइए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर टाइगर्स होगा, टाइगर्स के लिए किया गया था। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक गैस होगा पेट्रोलियम, की कोयला, की अवरक। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अवरक। देखिए वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए कौन थे? अमृत सिंह, की अमृता प्रीतम, की मलाला यूसुफजई, की अरविंद गोस्वामी? बताइए इसका आंसर। देखिए मलाला यूसुफजई है, यह पाकिस्तान की रहने वाली है। चलिए गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए गोवर्धन मठ है वो निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ये हो जाएगा उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? बताइए निम्न में से कौन सा संगठन है जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन में बता देते हैं, सी होगा, हेरिटेज फाउंडेशन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको हम टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी जिसको हम टिस्को बोलते हैं, निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ये कहाँ है, किस राज्य में? किस राज्य के शहर बोल सकते हैं? जमशेदपुर में है, कि राउरकेला में है, कि दुर्गापुर, की भिलाई? बताइए। देखिए जमशेदपुर है, ये झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, बतुकुम्बा, देखिए बतुकुम्बा और बोनालू किस राज्य के राज्य उत्सव? बताइए बतुकुम्बा और बोनालू किस राज्य के राज्य उत्सव है? तो देखिए यह तेलंगाना हो जाएगा, इसका आंसर तेलंगाना होगा। ठीक है, चलिए भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि बच्चों द्वारा काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 24। निम्न में से किस व्यक्ति ने अब अपने पहले नाटक लॉरेंस साहिब के लिए सुल्तान पद्मश्री नाटक लेखन पुरस्कार जीता था? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुरुचरण दास। निम्न में से कौन सा मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य के संबंध से संबंध नहीं रखता है था? निम्न में से कौन सा मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? वो कौन था? राव चंदा था, कि राव जोधा था, कि राणा कुंभा था, कि मालदेव था? बताइए। देखिए ये राणा कुंभा नहीं थे, ये राणा कुंभा मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं थे। राव चंदा, राव जोधा या मालदेव ये संबंधित थे। चलिए किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने
जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है। देखिए, किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के लिए कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है, बताइए। अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क के अर्धस्वेतक, जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, कपाल होगा। बताइए इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा अनुमस्तिष्क, जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है, और देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया है और हम बता देते हैं इसका आंसर क्या क्या होगा। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, और 97 का, देखिए 97 का 6 होगा, और 98, देखिए 98 का बता देते हैं, ये 12.5% की कमी हो जाएगा। ठीक है, 12.5% की कमी। चलिए देखते हैं और आगे। लेकिन देखिए 99, देखिए 99 का आंसर बता देते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 280 किलोमीटर। देखिए 100 का आंसर डी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को कवर कर लिए हैं। तो चलिए बताइए आपका कितना नंबर बन रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर जो नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। मैं प्रैक्टिस सेट मैं भी ये चैनल सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।